Hello students, welcome to the channel. Today's topic is tenses which is specially designed for class 11th and 12th in English grammar. ये वीडियो आपको 12 टेंसेस के तीनों फॉर्म्स एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के साथ कंप्लीट क्लैरिटी देगा. सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड बिकॉज एग्जाम में ये टॉपिक गारंटीड आता है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर टेंसेस. टेंसेस का मतलब होता है काम कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में. इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस से हमें ये समझ आता है कि कोई भी एक्शन किस समय हुआ और उसका क्या स्टेटस था, मतलब वो पूरा हो गया है, चल रहा था या कंटिन्यू हो रहा है. नाउ टाइप्स ऑफ टेंसेस. टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और इन तीनों टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं 12 टेंसेस एंड इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे विद इजी एग्जांपल्स. प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई हैबिट, डेली रूटीन या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ को बताना हो. इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब और वर्ब में एस या ईएस. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करेंगे, अदरवाइज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, दे गो टू स्कूल और ही गोज टू स्कूल. ठीक है. फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. इसका यूज होता है जब कोई काम अभी हो रहा हो. इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज या फिर आर या फिर एम और वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड कर देंगे. ठीक है. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का यूज होगा, यू या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल होगा और आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग या फिर दे आर प्लेइंग. नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का यूज तब होता है जब कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है. इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, आई, यू या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज ईटन लंच. ठीक है. फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि बताता है कि कोई काम पास्ट से शुरू हुआ है और अब तक कंटिन्यू हो रहा है. इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, उसके साथ बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो ऐड करेंगे और सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल भी यहाँ पर होता है. सिंस हमेशा स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल होगा और फॉर हमेशा ड्यूरेशन के लिए. अगर सेंटेंस में कोई ड्यूरेशन गिवन है तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे और अगर कोई एक्यूरेट टाइम गिवन है तो वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है. अब बात करते हैं पास्ट टेंस की. पास्ट में हमारा सबसे पहला पार्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट. इसका यूज होता है पास्ट के किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो पूरा हो गया है. इसका जो स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी. इंट्रोगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट से पहले डिड का इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, दे प्लेड क्रिकेट. नेगेटिव में दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट एंड इंट्रोगेटिव में डिड दे प्ले क्रिकेट. नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस. इसका यूज तब होता है जब किसी काम के होने के बाद या फिर पहले के समय के बारे में बात होती है. ये टेंस जनरली 2 एक्शंस के बीच रिलेशन बताता है जिसमें से एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हो चुका होता है. इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है. अगर आप सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर देखते हो तो यूजुअली एक क्लोज पास्ट परफेक्ट में और दूसरा क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा. पास्ट परफेक्ट को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि पहला एक्शन आप पास्ट परफेक्ट में और दूसरे एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में बना दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई केम. उसका लास्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये तब यूज होता है जब कोई काम पास्ट में लंबे समय तक चल रहा था. इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड हाँ, इसमें भी हम सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल करेंगे. रूल बिल्कुल सेम है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours.
फिर आता है हमारा फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका यूज होता है जब कोई काम फ्यूचर में होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू दिल्ली। फिर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये बताता है कि फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम हो रहा होगा। स्ट्रक्चर होगा विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी डांसिंग। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट। ये बताता है कि फ्यूचर के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से पहले कोई काम पूरा हो चुका होगा। स्ट्रक्चर है वही सेम, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट है आपका जो कि लास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे हमें पता चलता है कि कोई काम फ्यूचर में एक पॉइंट तक कितने समय से चल रहा होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। सम एग्जाम टिप्स, जैसे बोर्ड एग्जाम्स हो गए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, इनमें टेंस रिलेटेड एरर काफ़ी आते हैं और टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इन इंडिकेटर्स का ध्यान ज़रूर रखना। ये इंडिकेटर्स जो आपकी स्क्रीन पर अभी विजिबल हो रहे हैं। थैंक यू।